वेलकम स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल। आज हम 11th क्लास मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेट्स। इस चैप्टर में हम सबसे पहले सेट की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे कि सेट होता क्या है। सेट की डेफिनेशन क्या है? एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। सेट की डेफिनेशन को समझने से पहले हमें ये बात समझनी होगी कि मैथमेटिक्स में वो कौन सी कलेक्शंस हैं जिनको हम वेल डिफाइंड कलेक्शंस बोलते हैं। वेल डिफाइंड कौन सी कलेक्शंस होती हैं? दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो कलेक्शंस पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती, जो सभी के लिए सेम होती हैं, उन कलेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शंस। टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ ए सेट, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। एग्जाम्पल फर्स्ट में मैंने कौन सी कलेक्शन ली है? द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हम सबको पता है कि वॉवल्स की कलेक्शन में कौन कौन से लेटर्स इंक्लूड होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो हम यहाँ पे एक सिचुएशन इमेजिन कर लेते हैं कि राजेश, दीपक और मोहित ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और मैं इन सब से वॉवल्स की कलेक्शन के बारे में पूछूंगा। तो जब मैंने राजेश से वॉवल्स की कलेक्शन पूछी तो उसका आंसर भी यही होगा, ए, ई, आई, ओ, यू। दीपक से जब मैं वॉवल्स की कलेक्शन पूछूंगा उसका आंसर भी यही होगा, और मोहित से अगर मैं ये वॉवल्स की कलेक्शन के बारे में पूछता हूँ तो उसका आंसर भी यही होगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे ये वॉवल्स की कलेक्शन ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रही। अगर ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रही, ये सभी के लिए सेम है, तो इस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन। और सेट की डेफिनेशन क्या है? एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। आप देख सकते हो इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, राइट। और इस कलेक्शन में हमने ऑब्जेक्ट्स को रिपीट नहीं किया है। हम ये सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स जो लिखे हैं दे आर ऑल डिस्टिंक्ट, देयरफॉर इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। और ऐसी कलेक्शन को ही हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल होगी सेट की। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा, सेट्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक्स, वाई, जेड। मीन्स कि जो सेट्स के नाम रखे जाते हैं उनके नाम रखने के लिए हम क्या करते हैं? कैपिटल लेटर्स को यूज़ करते हैं। इस सेट को, ये वॉवल्स का सेट है और यहाँ पे इस सेट को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ? कैपिटल ए से। अगर सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है तो सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं उनको वो स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं, उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल होगी सेट की। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे कलेक्शन ली है वो है द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया। क्लियरली दिस कलेक्शन में चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है। हो सकता है राजेश के अकॉर्डिंगली विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर गुड क्रिकेट प्लेयर्स हों, तो राजेश की ये कलेक्शन होगी गुड क्रिकेट प्लेयर्स की, राइट। दीपक के अकॉर्डिंगली हार्दिक पांड्या, राहुल द्रविड़, धोनी, सौरव गांगुली ये गुड क्रिकेट प्लेयर्स हो सकते हैं। तो दीपक के अकॉर्डिंगली ये कलेक्शन होगी गुड क्रिकेट प्लेयर्स की। तो मोहित के अकॉर्डिंगली हो सकता है ऋषभ पंत, शुभमन गिल गुड क्रिकेट प्लेयर्स हों, तो मोहित की ये कलेक्शन होगी गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कलेक्शन है ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है, इसलिए ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो ये सेट भी नहीं है, क्योंकि सेट की डेफिनेशन क्या है? उन्हीं कलेक्शंस को हम सेट्स बोलते हैं जो वेल डिफाइंड कलेक्शंस होती हैं ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, राइट। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे कलेक्शन ली है वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 11। हम सबको पता है कि 4, 6, 8, 10 ये क्या है? इवन नेचुरल नंबर्स हैं ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 11। क्लियरली दिस कलेक्शन विल नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगी, तो ये कलेक्शन है वेल डिफाइंड कलेक्शन। इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हम देख सकते हैं इस कलेक्शन में सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं, ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे रिपीट नहीं किया है, देयरफॉर इट इज़ ए सेट। ये हमारी सेकेंड एग्जाम्पल होगी सेट की, और इस सेट को मैंने किससे डिनोट किया है? कैपिटल बी से। हमको पता है सेट्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जो हमने यहाँ पे कलेक्शन ली है वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल टैलेंटेड एक्टर्स इन इंडिया। क्लियरली दिस कलेक्शन में चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज
हो सकती है। कैसे हो सकता है? किसी के लिए सलमान खान टैलेंटेड एक्टर हो, किसी दूसरे पर्सन के लिए अक्षय कुमार टैलेंटेड एक्टर हो और किसी थर्ड पर्सन के लिए विकी कौशल टैलेंटेड एक्टर हो सकता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो कलेक्शन है ऑल टैलेंटेड एक्टर्स इन इंडिया, ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है और ये इसलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो ये सेट भी नहीं है, इट इज़ नॉट ए सेट। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे कलेक्शन ली है वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हम सबको पता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स क्या होते हैं, -3, 3। मैं अगर x के प्लेस पे -3 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर मैं x के प्लेस पे यहाँ पे 3 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स क्या हैं, -3, 3। अगर मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास में बच्चों को सॉल्व करने के लिए दी और उनको बोला इसके रियल रूट्स फाइंड करो तो सबका आंसर क्या आएगा, -3, 3। राइट? क्लियरली this collection of real roots of this quadratic equation will not change from person to person। ये collection of roots person to person change नहीं होगी। तो ये क्या है, ये एक well defined collection है, well defined collection of distinct objects, therefore it is a set। ये हमारी थर्ड एग्जाम्पल होगी सेट की और इस सेट को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल सी से। नेक्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड what do we mean by elements of a set। The objects written in a set are called its elements or members। एक सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैपिटल ए वॉवल्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस सेट के अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स क्या लिखे हैं, स्मॉल ए, स्मॉल ई, स्मॉल आई, स्मॉल ओ, स्मॉल यू। इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट ए। अगर हम सेट बी की बात करें तो सेट बी के अंदर क्या ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, 4, 6, 8, 10। दे आर इवन नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 11। इन ऑब्जेक्ट्स को ही हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा यहाँ पे, इफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए देन वी राइट एक्स। ये एक ग्रीक सिंबल है जिसका नाम है एप्सिलॉन और फिर सेट का नाम। राइट? इस नोटेशन को हम रीड कैसे करते हैं, स्मॉल एक्स, एप्सिलॉन को हम रीड करते हैं बिलोंग्स टू और कैपिटल ए को रीड करेंगे हम सेट ए। तो इस नोटेशन को हम कैसे रीड करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। क्या मीनिंग है इसका कि अगर एक्स सेट ए का एलिमेंट है तो इसी स्टेटमेंट को हम सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम जहाँ पे देख सकते हैं वॉवल्स के सेट में स्मॉल ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट है। तो इस स्टेटमेंट को हम सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, हम पहले एलिमेंट लिख देंगे, फिर एप्सिलॉन लिखेंगे और फिर सेट का नाम लिख देंगे। और इस नोटेशन को हम रीड कैसे करेंगे, स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। राइट? क्या मीनिंग है इसका कि स्मॉल ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट है। सिमिलरली हम यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल यू इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्मॉल यू एप्सिलॉन कैपिटल ए। तो इस नोटेशन को हम रीड कैसे करेंगे, स्मॉल यू बिलोंग्स टू सेट ए। क्या मीनिंग है इसका, स्मॉल यू इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। राइट? अगर हम सेट बी की बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 4 बिलोंग कर रहा है सेट बी को, 6 भी बिलोंग कर रहा है, 10 भी बिलोंग कर रहा है सेट बी को, 10 भी बिलोंग कर रहा है सेट बी को। राइट? नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इफ x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए। अगर x सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो इस स्टेटमेंट को हम सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, हम पहले x लिखेंगे, एप्सिलॉन को हम ओब्लिक लाइन से कट कर देंगे और फिर सेट का नाम लिख देंगे। और इस नोटेशन को हम रीड कैसे करेंगे, x, और इस सिंबल को हम रीड करेंगे डज नॉट बिलोंग टू, कैपिटल ए को रीड करेंगे सेट ए। तो इस नोटेशन को हम कैसे रीड करेंगे, स्मॉल एक्स डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। जैसे हम वॉवल्स के सेट की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल बी जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। तो इसी बात को सिंबॉलिकली कैसे लिखा जाएगा, स्मॉल बी, एप्सिलॉन को ओब्लिक लाइन से कट कर देंगे तो ये किसका सिंबल बन गया, ये डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल बन गया और फिर हम सेट का नाम लिख देंगे। और इस नोटेशन को रीड कैसे करेंगे, स्मॉल बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। क्या मीनिंग है इसका
कि स्मॉल बी जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है। अगर हम सेट बी की बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 12 जो है वो सेट बी को बिलोंग नहीं कर रहा, 12 सेट बी का एलिमेंट नहीं है, तो हम लिखेंगे 12 डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। 14 भी सेट बी का एलिमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14 डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। मीन्स सेट्स को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, या अगर हम सिंपल भाषा में कहें सेट्स को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। सेट्स को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड these forms one by one. Roster form. In this method, we list all the elements of the set within braces. Curly brackets को हम braces भी बोलते हैं, and separate them by commas. क्या मीनिंग है स्टेटमेंट का कि अगर किसी सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करते हैं, सेट के सभी एलिमेंट्स को एनक्लोज कर देते हैं इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स। मीन्स कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम सेट के सभी एलिमेंट्स लिख देते हैं और एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं बाय राइटिंग कॉमास बिटवीन देम। टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्म लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल में कैपिटल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। तो इस सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। तो हमें पता है 1 2 3 4 6 12 दे आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। तो ये इस सेट के एलिमेंट्स हो गए। तो अब हमें इस सेट को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सेट के सभी एलिमेंट्स लिख देंगे और फिर कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे और एलिमेंट्स को हम सेपरेट करेंगे बाय राइटिंग कॉमास बिटवीन देम। जैसे मैंने 2 को 1 से सेपरेट किया बाय राइटिंग कॉमा बिटवीन 1 एंड 2, 3 को 2 से सेपरेट किया बाय राइटिंग ए कॉमा बिटवीन 2 एंड 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से जब हम किसी सेट को डिस्क्राइब करते हैं, दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। तो ये क्या होगी, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ए। सेकंड एग्जांपल में कैपिटल बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 3 एंड 15। ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 3 एंड 15 का क्या मीनिंग है, वो प्राइम नंबर्स जो 3 से बड़े हैं और 15 से छोटे हैं। तो इस सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, 5 7 11 13 दे आर प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 15। तो अगर इस सेट को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सेट के सभी एलिमेंट्स लिख देंगे और फिर कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे और एलिमेंट्स को सेपरेट करेंगे बाय राइटिंग कॉमास बिटवीन देम। दिस इज रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट बी। नेक्स्ट जो मेथड है सेट्स को डिस्क्राइब करने का वो है सेट बिल्डर फॉर्म। In this method, we list the property satisfied by all the elements of the set. क्या मीनिंग है इसका कि अगर हमने किसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करते हैं, सेट के सभी एलिमेंट्स को वेरिएबल x से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, वेरिएबल x। और ये x क्या कर रहा है, सेट के सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और फिर हम कॉलन का साइन प्लेस करते हैं, x के राइट में हम कॉलन का साइन प्लेस करते हैं जिसको हम रीड करते हैं सच दैट। और कॉलन के राइट में हम क्या करते हैं, x को डिफाइन कर देते हैं बाय यूजिंग कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। मींस कि सेट के सभी एलिमेंट्स के बीच में जो कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है उस कॉमन प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्म लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। एग्जांपल फर्स्ट में कैपिटल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, स्मॉल ए, स्मॉल ई, स्मॉल आई, स्मॉल ओ, स्मॉल यू। हमें पता है सेट्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट के एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट के एलिमेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इस सेट को जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सेट के सभी एलिमेंट्स को वेरिएबल x से रिप्रेजेंट कर लेना है और फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने सबसे पहले वेरिएबल x लिखना है जो सेट के सभी एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और x के राइट में हमने कॉलन का साइन प्लेस करना है जिसको हम रीड करते हैं सच दैट। और कॉलन के राइट में हम क्या करते हैं, x को डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग
कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ द सेट। मींस कि हमने देखना है सेट के एलिमेंट्स में कॉमन क्या है, सेट के इन सभी एलिमेंट्स में कॉमन क्या है, दे आर ऑल वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये इनकी कॉमन प्रॉपर्टी होगी। और एक्स वॉवल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम एक्स को वॉवल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक्स को डिफाइन कर देंगे, एक्स इज ए वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, राइट। तो ये होगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट ए। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम करली ब्रैकेट्स को कैसे रीड करते हैं, सेट ऑफ ऑल। और एक्स को हम क्या रीड करेंगे, एक्स क्या है यहाँ पे वॉवल, तो एक्स को रीड करेंगे वॉवल। और इस सेट को हम कैसे रीड करेंगे, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स। जहां हम कहेंगे करली ब्रैकेट्स को रीड करेंगे सेट ऑफ ऑल, जहां हम कहेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवल इन दी इंग्लिश अल्फाबेट। इस तरह से हम इस सेट को रीड करेंगे। सेकंड एग्जांपल में कैपिटल बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 9। और इस सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 9। तो मैंने इस सेट के सभी एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख दिया। और जब हम इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सेट के सभी एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, वेरिएबल एक्स से रिप्रेजेंट कर लेंगे, राइट। और फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर हम वेरिएबल एक्स लिख देंगे जो सेट के सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर उसके राइट में हम कॉलन का साइन लिखेंगे जिसको हम रीड करते हैं सच दैट। और कॉलन के राइट में हम क्या करेंगे, एक्स को डिफाइन कर देंगे बाय यूजिंग कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं सेट बी के सभी एलिमेंट्स के बीच में कॉमन क्या है, दे आर ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 9। तो ये इनकी कॉमन प्रॉपर्टी होगी, राइट। और इसी को यूज करके हम क्या करेंगे, एक्स को डिफाइन कर देंगे। एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 9। तो एक्स को हम क्या बोलेंगे, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 9। तो करली ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट बी। और इस सेट को हम रीड कैसे करेंगे, करली ब्रैकेट्स को हम रीड करेंगे सेट ऑफ ऑल। और एक्स को क्या रीड करेंगे, नेचुरल नंबर लेस देन 9। तो ये हो गया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 9, जहां हम कहेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 9। तो यहाँ पे हमने समझा कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिक डिफरेंस क्या है। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, करली ब्रैकेट्स के अंदर सेट के सभी एलिमेंट्स लिखकर दिखाते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सेट के एक्चुअल में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम करली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, उन सभी एलिमेंट्स को एक वेरिएबल एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर हम वो वेरिएबल एक्स लिखते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, एक्स को डिफाइन कर देते हैं बाय यूजिंग कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। इस वीडियो में हमने सबसे पहले सेट की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया कि सेट होता क्या है। हमने देखा जो वेल डिफाइंड कलेक्शंस होती हैं ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, उन कलेक्शंस को हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। और सेट्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। और जो कलेक्शंस वेल डिफाइंड नहीं होती उनको हम सेट्स नहीं बोलते। अगर कलेक्शंस में इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं, ऑनेस्ट पीपल, गुड प्लेयर्स, ओल्ड पीपल, ब्यूटीफुल गर्ल्स, हैंडसम मैन, तो जब भी इस तरह के वर्ड्स आएंगे कलेक्शंस में, वो कलेक्शंस सेट्स को फॉर्म नहीं करती क्योंकि वो वेल डिफाइंड कलेक्शंस नहीं होती। सच कलेक्शंस मे चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हो सकता है जो मेरे लिए गुड हो वो किसी दूसरे के लिए गुड ना हो, जो मेरे लिए ऑनेस्ट हो वो किसी दूसरे के लिए ऑनेस्ट ना हो, और जो मेरी नज़र में जो ब्यूटीफुल हो वो किसी दूसरे की नज़र में ब्यूटीफुल ना हो, जो मेरी नज़र में टैलेंटेड हो वो किसी दूसरे की नज़र में टैलेंटेड ना हो। तो हमने देखा जब भी इस तरह के वर्ड्स कलेक्शंस में आते हैं वो कलेक्शंस पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती हैं, इसलिए वो कलेक्शंस वेल डिफाइंड कलेक्शंस नहीं होती। और फिर हमने समझा कि सेट्स को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमारे पास दो मेथड्स हैं सेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आपको सभी कंसेप्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।